नमस्कार, प्राइम टाइम बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं माधवी और आप देख रहे हैं स्वामी न्यूज। हाई सिक्योरिटी जेल का निरीक्षण करने आज एडीजी रुपेंद्र सिंह अजमेर पहुंचे। इस मौके पर उन्होंने प्रेस वार्ता भी आयोजित की। मीडिया से बातचीत करते हुए उन्होंने कहा कि हाई सिक्योरिटी जेल में पूरी सुरक्षा के इंतजाम है और जेल में आने जाने वाले कर्मचारियों की पूरी तरह जाँच होने के बाद ही उन्हें अंदर प्रवेश दिया जा रहा है। उन्होंने कहा कि इसके बावजूद भी अगर कोई सामान लेकर अंदर प्रवेश करने की कोशिश करेगा तो उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई के साथ साथ विभागीय कार्रवाई भी की जाएगी। आवश्यकता है उनकी पूर्ति के लिए वो जेल पहुंचाते हैं, उनके लिए जेल प्रशासन क्या बिल्कुल इस पे भी पूरी नज़र है और बड़ी सख्त कार्रवाई की जा रही है। जो सरकारी कर्मी है, चाहे वो जेल सेवा का है, चाहे वो होमगार्ड्स का है, चाहे वो आरएसी का है या मेडिकल डिपार्टमेंट का, जिनका आना जाना रहता है जेल के अंदर, या अन्यथा कोई सिविलियन भी हो सकता है। मान लीजिए कोई पीडब्ल्यूडी का आदमी जाएगा अंदर, क्योंकि काम कंस्ट्रक्शन वर्क्स चलते हैं। सो कोई भी ऐसा व्यक्ति जो निषिद्ध सामग्री लेके जाएगा या ले जाने में रोल निभाता है, सो उसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जा रही है ऑलरेडी। सिविलियन के अगर केस दर्ज होता है तो पूरी क्रिमिनल कार्रवाई होती है, फौजदारी प्रकरण दर्ज होता है। और सरकारी अगर नौकर है तो केस के अलावा विभागीय कार्रवाई भी होती है। और आपने देखा होगा या अभी आपको कुछ दिनों से पता चल रहा होगा कि उसके कृत्य के अकॉर्डिंगली, उसकी ग्रेविटी के अकॉर्डिंगली इवन नौकरी तक से निकाला गया। सर, हमारे यहाँ के 6 केस पेंडिंग है पिछले हाई सिक्योरिटी जेल के, जिसमें जेल क्रेडिट की गिरफ्तार और सामने ये गिरफ्तारियाँ भी हुई है, उनमें अब तक कोई बड़ी। हाँ, देखिए इसमें एक बात ज़रूर है, चूँकि प्रक्रिया को हम लांघ नहीं सकते हैं। तो अगर आपराधिक केस दर्ज हुआ है तो उसकी इन्वेस्टिगेशन करना पुलिस के अपने प्रावधान हैं, उसमें कुछ समय लग सकता है। अगर हम उसकी विभागीय कार्रवाई कर रहे हैं तो उसका भी एक बेसिक मिनिमम समय रहता है। और कई बार कुछ लोग ज़रूर न्यायालय की शरण में जाकर उस पर स्टे करते हैं, तो उसको भी हम अपनी तरफ से स्टे वकेट कराने की कोशिश करते हैं। लेकिन आपको मैं बता सकता हूँ कि पिछले 1 माह के अंदर अंदर 1 दर्जन से ज़्यादा बड़ी कठोर कार्रवाई। सर, एक कि अजमेर सेंट्रल जेल को शिफ्ट करने की बात सामने आई थी, शिफ्ट हो रही है या नई जेल बनने वाली है अजमेर में? देखिए अलग अलग समय पे अलग अलग नीतियाँ सामने आती हैं और जो जेलें शहर के मध्य में आ गई हैं, एक पॉलिसी के तहत उनको शिफ्ट किया जाना है। लेकिन वो तब तक ही हो पाता है जब तक एक नई ज़मीन मिलती है, एक नया प्लान बनता है। तो एक उसके तहत मंथन हो रहा है। लेकिन जैसे जैसे ज़मीन मिलती जाएगी तैसे तैसे उनके प्लान बन के जब वो नई जेल बन जाती है तब वो शिफ्टिंग होती है। तो ये एक नीतिगत निर्णय है और जब वो ज़मीन हमको अप्रोप्रिएट मिल जाएगी तब ये कार्रवाई होगी। प्रशासन के संयुक्त टीम द्वारा इसको एसपी अजमेर और मैंने स्वयं ने खुद सुपरवाइज़ किया और 5 टीमें अलग अलग जगहों पर जाके पूरी जेल का सर्च किया और इसमें अभी आज की तलाशी में कुछ भी निषिद्ध वस्तु बरामद नहीं हुई। इसके अलावा जेल प्रशासन को और सुदृढ़ करने के लिए और सुधार करने के लिए सुप्रिटेंडेंट साहब के साथ और पुलिस अफसर के साथ बैठ के हम मंत्रणा करें कि और सुधार कैसे किया जा सकता है, जिससे इस व्यवस्था को भी सुधारा जा सके और जो निषिद्ध सामग्री है वो पहली बात तो अंदर जाए ही नहीं और अगर जाती है तो पकड़ी जाए। सर, सामग्री जाए नहीं, पर बीच में लगातार ये देखा जा रहा है जैसे बॉडीज के अंदर जिस चीज़ की ज़रूरत है, पर ये अभी तक शामिल नहीं हुआ, कब तक शामिल होगा? जैमर जो है चूँकि नई टेक्निक के लगने हैं इसलिए उनका वर्क शुरू हो चुका है। आज से 3 महीने पहले उसका टेंडर हो चुका है और आने वाले मुझे लगता है 2-3 महीने में उसका काम बन के सामने आ जाएगा और जल्द ही शुरू हो जाएगा। और अब जो टेक्नोलॉजी यूज़ की जा रही THCBS हार्मोनिक कॉल ब्लॉकिंग सिस्टम, उससे काफ़ी उम्मीदें हैं कि बहुत अच्छा उसका रिज़ल्ट सामने आएगा, जिससे कि वो अंदर जिस एरिया में वो ब्लॉकिंग सिस्टम लगा होगा उस एरिया से फ़ोन ऑपरेट नहीं हो पाएगा। ये तो बात नहीं सर। अजमेर में आज न्यायालय के आदेश पर जिला शिक्षा अधिकारी प्राथमिक शिक्षा कार्यालय को कुर्क कर दिया गया,
जानकारी के अनुसार 6 अध्यापकों का 1,75,00,000 रुपए नहीं चुकाने पर कोर्ट के आदेश पर ही कार्रवाई की गई। सितंबर 2024 में भी कोर्ट के आदेश पर कार्यालय कुर्क करने के लिए टीम पहुंची थी, लेकिन जिला शिक्षा अधिकारी ने 1 महीने का समय मांगा था। 7 महीने के बाद भी वेतन न चुकाने पर ही कार्रवाई की गई। क्या पूरा मामला था, किस तरह से आज इसको सीज किया गया? देखिए, ये जो है, जो राजस्थान गैर सरकारी शैक्षिक संस्था अधिकरण जयपुर, जिसमें जो है इन टीचरों का 6 टीचर हैं, दयानंद प्राइमरी स्कूल केसरगंज बाबूमल्ला अजमेर के, ये 6 टीचर हैं। ये सब टीचर जो हैं ये समायोजित हैं और एक इसमें से जो है रिटायर्ड है। तो इन सब के जो है परिलाभों का जो है मामला है और इनके ग्रेचुटी है, पीएल है, 5th 6th पे जो है ना सिलेक्शन है, उसका पैसे का मामला है। तो इससे पहले जो है 30 सितंबर 24 को हम यहाँ पर जो है इनके भुगतान करने के लिए इनके पास आए थे, जिला शिक्षा अधिकारी एलिमेंट्री के पास। तो इन्होंने कहा था कि हमें 1 माह का समय दें, हम जो है सारी प्रक्रिया पूरी करके 1 माह में आपको भुगतान कर देंगे। लेकिन उसके बावजूद जो है आज 7 महीने का समय गुजर चुका है और उन्होंने सिंगल पाई जो है भुगतान नहीं किया है। आज भी जो है ना, जो उन्होंने कहा है कि प्रक्रियाधीन है, जबकि इनकी जिम्मेदारी है, क्योंकि ये ऋण वितरण अधिकारी है, कि ये स्वयं जो है ड्यू डाउन स्टेटमेंट बनाएं, स्वयं जो है निदेशालय भिजवाएं और स्वयं स्वीकृति करा के इनको पेमेंट कराएं। लेकिन 7 महीने का समय गुजर चुका है और जब पेमेंट नहीं हुआ तो हमने न्यायालय से जो है इस बारे में निवेदन किया। तो न्यायालय ने आज ये ऑर्डर किए थे कि अगर पेमेंट नहीं होता है तो इनका चैम्बर सीज किया जाए। तो उसी के अंतर्गत जो है उसी कार्रवाई में इनका जिला शिक्षा अधिकारी एलिमेंट्री का चैम्बर सीज किया है। अब क्या रहेगा सर आगे, कैसे? अब इनको है, जब इनको भुगतान जो है, जो जैसे मैंने निवेदन किया कि सरकार को और स्कूल का दोनों को मिलाकर 1,75,00,000 जो है 6 टीचर्स का जो है मामला है और भुगतान करना है, तो ब्याज सहित भुगतान करना है। तो ये भुगतान कर देंगे तो ये जो है इनका चैम्बर जो है ये खोल सकते हैं, और नहीं करेंगे तो ये जो है चैम्बर जो है सीज रहेगा। आपका नाम और पता? मेरा नाम विनीश विलियम्स है। वक्फ संशोधन बिल 2024 का आज मुस्लिम समाज द्वारा विरोध किया गया। आज मुस्लिम समाज के लोगों द्वारा दोनों हाथों पर काली पट्टी बांधकर इस बिल के विरोध में प्रदर्शन किया गया। इस अवसर पर मुस्लिम समाज के लोगों ने कहा कि संसद में यह बिल पास ही नहीं होना चाहिए, क्योंकि पूर्व में एनडीए की सरकार के घटक दलों द्वारा इसका पुरजोर विरोध किया गया था। आज वक्फ संशोधन बिल का विरोध, कल हम लोगों ने कुछ लोगों ने बैठकर समाज की एक मीटिंग आयोजित कर आज जो बिल पारित करने का मामला है उसके वक्फ बिल के संशोधन के विरोध के अंदर हमने आज एक काली पट्टी स्वयं ने कहा कि अपने जगह पे या प्रतिष्ठान पे बैठे या जो भी लोग अपनी अपनी जगह पे जहाँ जिस शहर में जो रह रहे हैं और वहाँ पे अपनी काली पट्टी बांधकर ये विरोध दर्ज कराएंगे। एक्चुअल में क्या है कि जबरन एक ये बिल का मामला जो शिक्षा लेकर आए, जब से सरकार आई है 2014 से, तब से लेकर आज तक आप ये देखें कभी कुछ, जबकि इस बिल की कोई ज़रूरत नहीं। ऑलरेडी बने हुए हैं, ऑलरेडी वक्फ बोर्ड बना हुआ है, सब कुछ है, मगर ले जाने क्या चीज़ लाना चाहते हैं। ये इनकी नज़र जो है एक्चुअल में वक्फ संपत्ति के ऊपर है। जो वक्फ का मतलब होता है कि अल्लाह की तरफ से जो वो चीज़ें, वो संपत्तियाँ इनको बहुत ज़्यादा नज़र आ रही हैं। तो इन्होंने देखा कि उन चीज़ों को करके हम अपने कब्जे में ले लें, तो जो ये मुस्लिम समाज के ऊपर एक कठोरादात है, तो उसी के विरोध के अंदर हमने ये शांति प्रिय माहौल है। और यहाँ पर अजमेर के अंदर ख्वाजा मोहम्मद चिश्ती रहमतुल्लाह के बड़े सरकार के रूप चल रहे हैं यहाँ पर, तो उसमें हमने सिर्फ आज काली पट्टी अपने अपने बाजुओं में बांधकर और इसका एहतजाज किया है। आरिफ हुसैन क्या कार्य किए हैं अब तक बोर्ड बने हुए, शायद आपको पता है कि जब से कांग्रेस की सरकारें बनी आज तक बोर्ड बने हुए, तब से आज तक ये वक्फ बोर्ड बना हुआ ही है। इस वक्फ बोर्ड को ये क्यों लाना चाह रहे हैं, इनका क्या काम है जबरन, मतलब जो पहले था आपके लिए क्या काम है। वक्फ बोर्ड के तो बहुत सारे काम है, आज सारी चीज़ें ये आबाद कर रही है। आज जो मदरसे मस्जिदें हमारी जितनी भी है आज उन चीज़ों पर बनी हुई है, लोग तालीम पा रहे हैं और वहाँ पर जो भी चीज़ें हैं, आज कई जगह पे हॉस्टल भी बने हुए हैं, कई जगह उसमें बच्चे पढ़ रहे हैं। तो ये सब तालीम का एक बहुत बड़ा इदारा है और कोई ऐसी कोई गलत चीज़ें थोड़ी हैं जिसकी वजह से आज कोई परेशानी पैदा हो। ऐसा लगता है ये लाभ मिलना बंद हो जाएगा, आपको ये लगता है? ये सारी चीज़ें इनकी जो नीयत है उससे आज तक ये लग रहा है और ऐसा कुछ है ही नहीं। हमारा यहाँ बिल्कुल शांति प्रिय माहौल है। जो कल कहा था कि आज ये है कि सब अपने अपनी जगह पे अपने अपने एरिया में खाली पट्टी बांधकर सिर्फ विरोध दर्ज कराएंगे और कोई मतलब नहीं है, ना कोई नारेबाजी है, ना कोई कुछ है, ना कुछ। आरिफ हुसैन मुस्लिम समाज से।
इसका विरोध करते हैं, क्योंकि इस बिल 2024 के अंदर जब ये संसद में लाया गया था, जब इसका पुरजोर विरोध विपक्ष के साथ साथ एनडीए सरकार में शामिल घटक दलों ने भी इसका विरोध किया था, उसका नतीजा ये हुआ कि एक संसदीय समिति का गठन कर दिया गया जगदम्बा पाल जी के अध्यक्षता के अंदर। उसके अंदर सुझाव मांगे गए, जो सुझाव आए उन सुझावों को अस्वीकार कर दिया गया। जब सुझावों को अस्वीकार करना ही था तो संसदीय समिति का गठन करने की आवश्यकता कहाँ से आ रही थी, एक बात। दूसरी बात, जब संसदीय सचिव ने किरण रिजिजू जी ने जब इस संसद में कहा कि 2025 के पूर्वोत्तर जो भी अमेंडमेंटिंग है वो वैसे यथास्थिति रहेगी, जब वो यथास्थिति रहेगी तो आज लाने की आवश्यकता कहाँ से है, क्योंकि नीतियाँ साफ नहीं है कुल मिला के कहने का मतलब है। दूसरी बात, चंद्रबाबू नायडू जैसे मुख्यमंत्री आंध्र प्रदेश के सार्वजनिक तौर पर तो ये कहते हैं कि वक्त की जितनी भी संपत्ति है उसको हम किसी को अधिकार नहीं करने और हम उसका पूरी सुरक्षा करेंगे, हम किसी भी प्रकार से लागू नहीं करेंगे। और उन्हीं के सांसद संसद में समर्थन कर रहे हैं। ये दोगली पॉलिसी है, या तो वो अपनी नीति रीति स्पष्ट करें। मैं आपको एक छोटी सी बात बताऊं, इस चीज़ की समीक्षा बिल पास होने या ना पास होने के बाद करने के पश्चात निर्णय लेंगे। अभी कोई भविष्य की हम लोग कोई किसी तरीके से वो नहीं कर रहे। नहीं, आप जो बात कहलवाना चाह रहे हो मैं कहूँगा नहीं मेरे प्यारे बड़े भाई साहब, अभी बिल पास होता है या नहीं होता है, मैं कह दूँ हम ये करेंगे और बिल नहीं पास हुआ, समझ रहे हैं ना मेरे भाई साहब। अगर बिल पास किसी, वैसे हमें तो ये लग रहा है कि क्या बोले आप समझदार, लेकिन बिल पास हो या ना हो, आज अगर विपक्षी पार्टियों के अंदर घटक दल वॉकआउट कर गए तो 260-62 तो सांसद हैं, कुल उनको 66 सांसदों को होता, 262 तो उनकी सरकार के पास है, छोटे मोटे और सरकार के मिला। अगर ये 36-40 जितने भी हैं ये अगर वॉकआउट कर गए तो भी बिल पास हो जाएगा। बिल पास होने में कोई संशय नहीं है। सवाल ये है कि नीतियाँ, आप इस प्रकार के पहले भी संशोधन हुए हैं, संसद में कोई इनकार नहीं है, लेकिन वो इस प्रकार के नहीं थे कि किस प्रकार से। आज मैं आपको एक छोटी सी बात आपको लगता है ये नीतियाँ स्पष्ट नहीं है? स्पष्ट नीतियाँ दोषपूर्ण है। आज हम लोग इस चीज़ का विरोध कर रहे हैं कि जो नीतियाँ लेकर केंद्र सरकार आई है वो गलत है, उस पर पुनर्विचार करें। हम फिर आपसे एक बात ये कहेंगे आप लोगों के माध्यम से, संसदीय समिति जो बनाई गई थी उसमें जितने भी विपक्षी सदस्य थे उन लोगों ने जो भी सुझाव दिए उन सबको सार्वजनिक करें, ताकि ये पता चले कि भाई विपक्ष में बैठे हुए लोगों ने क्या सुझाव दिए थे, क्यों उन लोगों को खारिज किए, उन सुझावों को खारिज क्यों किया गया। कम से कम वो तो नीति स्पष्ट हो। जब सरकार की नीति ही दोषपूर्ण है तो उसका समर्थन कौन करेगा मेरे भाई। इफ्तिखार हुसैन सिद्दीकी। पुष्कर के देवनगर रोड स्थित सूर्यनगर और सर्वेश्वर नगर कॉलोनी के क्षेत्रवासियों ने कॉलोनी को नगर परिषद में शामिल करने को लेकर आज एसडीएम कार्यालय में उपखंड अधिकारी गौरव कुमार मित्तल को मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा और स्वायत्त शासन जिला कलेक्टर के नाम ज्ञापन सौंपा। क्षेत्रवासियों ने कहा कि अगर कॉलोनी को नगर परिषद में शामिल नहीं किया गया तो आगामी चुनाव का बहिष्कार किया जाएगा। हमारी ये मांग है कि हमारे को पुष्कर इसमें नगर परिषद में शामिल किया जाए। इसकी वजह ये है कि हमारे को जो सुविधाएं जो नहीं दी जा रही हैं वो प्रॉपर सुविधाएं दी जाए, क्योंकि हमारी जो स्थिति है गाँवों से बदतर है। न तो हमारे को गाँवों की सुविधा मिल रही है और न ही शहरों की सुविधा मिल रही है। इसका कारण ये है कि हमारे को फेराफेरी में लिया गया है। नगर परिषद बोलती है हमारे क्षेत्र में नहीं है और बादशाही बोलती है हम ये फेराफेरी में तो हम इसका विकास नहीं कर पाएंगे। तो हमारा यही उद्देश्य है, हमारी यही मांग है कि हमारे को नगर परिषद में शामिल किया जाए। अगर नहीं करते शामिल तो क्या करेंगे आप? तो हम आंदोलन करेंगे और सभी जो आगामी जो चुनाव आएंगे उनको हम वोटों का बहिष्कार करेंगे। दामोदर पाराशर। हमारे बहुत समस्या है जो मैं अब के वोट कभी नहीं दे, वहाँ वोट लेते टाइम तो कहते हाँ काकी जी, हाँ भाभी जी, भाई जी तना हाथ जोड़ूं, फिर वोट करती कोई लेबा साइन करावा जावा तो क्या फूल लेर गया के कोई नहीं, अंदर ही बैठा हुए तो ऐसे बोलते हैं फूल लेबा गया, आपकी कोई वोट नहीं देते हैं। रोड के आते हैं देखते हैं हाँ भाई जी रोड कह रहा, फिर रोड भी नहीं करते, ऐसे कादे कुछ में। हमारे रोड की भी मांग है और नगर परिषद में भी आने चाहते हैं हम।
और अगर नहीं नहीं आया तो हम नाले की वड़े की समस्या है। अब नहीं आए तो हम आपको भी वोट नहीं देंगे, किसी को भी नहीं देंगे। अब हम हमारे घर में रहेंगे, बस वोट नहीं देंगे ही नहीं आपको। मंजू देवी सेन। सर्वेसर नगर कॉलोनी निवासियों ने सबने मिलके आज एसडीएम कार्यालय में ज्ञापन दिया, जो नगर परिषद में शामिल किया गया है। जैसे ही लीला सेवड़ी को शामिल किया गया, 4 किलोमीटर दूर है, कहीं पुष्कर सीमा सिर्फ 10 कदमों की दूरी पे है और ना ही इसका मूल विकास हो रहा है। आए दिन गंदगी को आतंक है चारों तरफ है। कई बार हमने इसकी मांग करी है, आज तक इसको ना विकास किया गया है और इसे नगर परिषद में शामिल किया जाए। और इसको शामिल नहीं किया गया तो आगामी सभी चुनावों में हम वोटों का बहिष्कार करेंगे। वहाँ पे 200-250 मकान हैं और 500 वोटर हैं, सभी इसका बहिष्कार करेंगे वोटों का आगामी सभी चुनावों का। ये कन्वर्ट कॉलोनी है नगर पालिका द्वारा, प्लस इसका पानी का जो शुल्क है वो नगर पालिका की द्वारा लगाया जा रहा है। बिजली का बिल भी नगर शहर की योजना में लगाया जा रहा है। कोई भी सुविधा नहीं मिल रही है हमें इसमें। यहाँ पे हमारी मांग है कि हमें नगर परिषद में शामिल किया जाए। किसको लेकर ज्ञापन दिया गया? आज मुख्यमंत्री जी, स्वास्थ्य विभाग और कलेक्टर को ज्ञापन दिया गया है। नगर परिषद के परिसीमन क्षेत्र में कितनी दूरी पे है? 50 कदमों की दूरी पे। 50 कदम नहीं होने। आपका नाम पर? मनीष सोनी। अप्रैल 2025 मंगलवार को एक भव्य महिला आत्मरक्षा प्रशिक्षण शिविर एवं निर्भया ब्रावो अवार्ड समारोह का आयोजन किया जा रहा है। इस राष्ट्रीय स्तरीय पहल का उद्देश्य बालिकाओं में आत्मरक्षा के प्रति जागरूकता बढ़ाना और समाज में उत्कृष्ट योगदान देने वाली महिलाओं को सम्मानित कर प्रेरणा देना है। गर्ल्स कॉलेज ऑटोनॉमस अजमेर यहाँ पर एक ट्रेनिंग, सेल्फ डिफेंस ट्रेनिंग प्रोग्राम जो महिलाओं के लिए वो आयोजित कर रहा है और साथ ही में निर्भया ब्रेवो अवार्ड्स 2025 इसका भी अवार्ड सेरेमनी भी हो रहा है। ये 8 अप्रैल को हमारे सोफिया गर्ल्स कॉलेज के कैंपस में होगा और टाइमिंग्स है 7:30 बजे से 10 बजे तक। इसमें भाग लेने के लिए हमने अन्य स्कूल कॉलेजेस की लड़कियों को बुलाया है और इसमें दूसरी महिलाएं जो इच्छुक है वो भी आ सकती हैं। हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि अजमेर शहर की 2500 से ऊपर महिलाएं हैं, बच्चे हैं, इसमें भाग लें। और इसके अलावा हम इसके फॉलोअप में ट्रेनिंग कैंप्स का आयोजन करेंगे समर वेकेशंस के अंदर। तो अजमेर शहर में अलग अलग जगह पे ट्रेनिंग कैंप्स का आयोजन किया जाएगा जिसमें नॉमिनल शुल्क लिया जाएगा और जहां पर स्कूल्स को हम एक इनविटेशन देंगे। स्कूल्स भी निर्भया सेना राजस्थान की टीम को इनवाइट कर सकती है ताकि वो इनके लिए ट्रेनिंग प्रोग्राम अपने ही स्कूल परिसर में करवा सके। ये ट्रेनिंग कम से कम 7 दिन की ट्रेनिंग होगी बाद में, ताकि बच्चों को इंडिपेंडेंट बनाने के लिए, सेल्फ कॉन्फिडेंट बनाने के लिए उनको सहयोग मिलेगा। हमारे इस अवार्ड फंक्शन में हमारे चीफ गेस्ट के रूप में हमने हमारे श्री देवनानी जी को इनवाइट किया है, अनीता बदेल मैम को इनवाइट किया है, हमारे कलेक्टर सर और एसपी मैम को भी इनवाइट किया है ताकि वो अजमेर की महिलाओं को, बच्चियों को प्रोत्साहित करें और भी उनको इनकरेज करें ताकि वे आत्मनिर्भर बने, वो स्ट्रॉन्ग बने, उनमें कॉन्फिडेंस आए। तो ये प्रोग्राम इसी में हम आयोजन कर रहे हैं। इसके मेन ट्रेनर होंगे श्री मुकेश राठौर जो सूरत से हैं, ब्लैक बेल्ट है और उन्होंने 5 लाख से ज़्यादा महिलाओं को सूरत में ट्रेन किया है सेल्फ डिफेंस के लिए। हमारे साथ हैं श्री कमल किशोर जी जो निर्भया सेना राजस्थान के वाइस प्रेसिडेंट है, वो भी इन्हीं का इनिशिएटिव है और सोफिया कॉलेज का साथ में इनिशिएटिव है। तो हम चाहते हैं कि अजमेर की बेटियों को हम सक्षम बनाएं, हम उनको इंडिपेंडेंट बनाएं और उनके अंदर एक कॉन्फिडेंस डेवलप करें ताकि इनके अंदर से जो डर है वो निकल सके। और कोई भी महिलाएं ऐसे हैं जिन्होंने बहुत ही एक्सेप्शनल काम किया है
मेडिकल के अंदर, एडमिनिस्ट्रेशन में, या एंटरप्रेन्योर्स है, या उन्होंने बहुत ही अच्छा कोई काम किया है, तो वो भी निर्भया सेना राजस्थान.com के ऊपर ब्रेवो अवार्ड के लिए वो भी अप्लाई कर सकते हैं। हो सकता है हम उन तक नहीं पहुँचे, बट वो हमारे पास ज़रूर पहुँचे और हम आपके जो कंट्रीब्यूशन है महिला सशक्तिकरण के लिए, हम उन्हें सराहना करना चाहेंगे। मैं प्रोफेसर सिस्टर पर्ल, प्रिंसिपल सोफिया गर्ल्स कॉलेज अजमेर और प्रेसिडेंट अजमेर निर्भया सेना यूनिट, धन्यवाद। मैदान में एक प्रोग्राम करने जा रहा है निर्भया ब्रावो अवार्ड, जिसमें हम 50 से ज़्यादा स्कूलों कॉलेज को शामिल करके 2500 से ज़्यादा लड़कियों को एक साथ फ्री ट्रेनिंग देने जा रहे हैं सेल्फ डिफेंस रिलेटेड। और कुछ डिपार्टमेंट से हम महिलाओं को सशक्तिकरण का बढ़ावा देने हेतु निर्भया ब्रावो अवार्ड भी दिया जा रहा है। इसका प्रोग्राम 8 अप्रैल 2025 को हो रहा है, सुबह 7 बजे से सोफिया गर्ल्स कॉलेज के ग्राउंड में है, जिसमें हमारे मुख्य अतिथि मैम ने बताए हैं, अभी MLA विधायक महोदय हैं, SP मैम हैं, कलेक्टर सर हैं। तो मैं अजमेर से जो भी आना चाहता है, जो भी सेल्फ डिफेंस ज्वाइन करना चाहता है, वो उस दिन आ सकता है। कोई भी गर्ल्स महिला इसको ज्वाइन कर सकती है, उसका कोई प्रकार का चार्ज नहीं है, ये निःशुल्क है। जी, मेरा नाम कमल किशोर, निर्भया सेना राजस्थान का उपाध्यक्ष। श्री रंगनाथ वेणुगोपाल पुराना रंगजी मंदिर में आयोजित 11 दिवसीय ब्रह्मोत्सव के तहत मंगलवार को पुष्कर में बसंत की शाही सवारी गाजे बाजे के साथ धूमधाम से निकाली गई। सवारी के दर्शन करने के लिए पुष्कर सहित आसपास के क्षेत्र के श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ी। मंदिर के उत्सव मंडप में विशेष अभिषेक अर्चना के साथ रत्न जड़ित आभूषणों से सुसज्जित भगवान वेणुगोपाल की सवारी मंदिर से निकाली गई। ये साउथ से दक्षिण भारतीय मंदिर है, ये पुराने रंग जी का मंदिर कहलाते हैं इसमें। और हमारा ये 11 दिवसीय ब्रह्मोत्सव चल रहा है। इसमें आज सबसे बड़ी सवारी, जिसे वसंत उत्सव, भगवान भक्तों पर गुलाल, अबीर गुलाल और बाकायदा ये केसर के छींटे लगाकर भगवान होली खेलेंगे। और भक्त लोग सब आ चुके हैं मंदिर में और भगवान की सवारी निकल रही है। कहाँ से कहाँ तक निकलेगी? और ये अभी 4 तारीख तक निकलेगी, लास्ट के 4 तारीख होगा। कहाँ से कहाँ तक निकलेगी? ये अपने मंदिर से प्रारंभ होगी और वरा घाट होते हुए बद्री घाट से आगे गऊ घाट से हलवाई की गली कहलाती है, वहाँ से निकलकर फिर एक कुमारों के मोहल्ले होते हुए होली के चौक से मैश्री धर्मशाला होती हुई फिर मंदिर के प्रांगण में पधारेगी। ये सभी भगवान का स्वागत करते हैं रंगोली बनाकर, और उसके बाद में सभी ड्राई फ्रूट का और दूध का भोग लगाकर भगवान का स्वागत करते हैं। नमस्कार, मैं प्रधान अर्चक आचार्य सृष्टि मिश्रा, पुराना रंगनाथ मंदिर से। आज बसंत उत्सव है। ब्रह्मोत्सव के तहत आज भगवान नगर में होली खेलते हुए निकलते हैं और भगवान के साथ कई दर्शक, भक्त, श्रद्धालु भी होली खेलने को, जितने भी श्रद्धालु हैं पुष्कर क्षेत्र में, बाहर से, अजमेर इत्यादि से इस पुण्य क्षेत्र में आते हैं। और अन्य क्षेत्र कृतम पापम पुण्य क्षेत्रे विनश्यति, और जो बाहर के पाप कर्म है इस पुण्य क्षेत्र में आके खत्म हो जाता है। और वसंत उत्सव के दिन आने से, भगवान के साथ होली खेलने से अनेक प्रकार के बाधाएं, कष्ट, पीड़ा इत्यादि खत्म होती है। आचार्य सृष्टि। और इसी के साथ ही समाचार बुलेटिन समाप्त होते हैं। मुझे दीजिए इजाजत, देखते रहें स्वामी न्यूज।